कि 10वीं शताब्दी से लेकर करीब 17वीं शताब्दी तक 700-800 साल तक मतलब ये विद्यमान थे। तो गोबर का ढेर था, उससे एक 12 वर्ष का बच्चा उठ के आया। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं गुरु गोरखनाथ जी के बारे में। इनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट जानकारी है नहीं, बट ये है कि इनके बारे में पतंजलि जी से थोड़ा ज़्यादा जानकारी हमारे पास है। थोड़ा जो हमारे गुरु गोरखनाथ जी हैं, इनके भी जन्म के बारे में और जन्म के स्थान के बारे में कोई ऐसी स्पष्ट जानकारी तो है नहीं, बट काफ़ी सारी डेट्स और जगहों को एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पे इनका जन्म हुआ होगा। बट एक चीज़ ये मानी जाती है कि 10वीं शताब्दी से लेकर करीब 17वीं शताब्दी तक 700-800 साल तक मतलब ये विद्यमान थे। तो अब ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, बट वो एक बहुत फेमस योगी थे, तो उस अगर वे में आप देखें तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो इतने साल तक जीवित रहे हों। उनका जन्म स्थान बताया जाता है कहीं पे कि वो गोदावरी नदी के तट पर पैदा हुए थे। चंद्रगिरी नामक कोई स्थान था जो आज के टाइम पे महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे वो पैदा हुए थे। कहीं कहीं पे मतलब ये बोला जाता है। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि गोरखनाथ जो थे वो सतयुग में पंजाब के पेशावर में, त्रेता युग में गोरखपुर में, द्वापर युग में द्वारका में और कलयुग में कठियावाड़ की गोरख मंडी में उत्पन्न हुए थे। ऐसा माना जाता है कि वो एक अमर योगी के रूप में हर युग में विद्यमान थे। कुछ मान्यताओं में ये भी माना जाता है कि वो हरियाणा में उत्पन्न हुए थे और उसके बाद वो नेपाल चले गए थे। नेपाल में उन्होंने अपने जीवन का बहुत समय व्यतीत किया था। इस कारण से नेपाल में आज के टाइम पे भी मतलब उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। वहाँ के जो सिक्के हैं उनमें भी उनका नाम आज के टाइम पे आपको मिल जाएगा। नेपाल से भी उनके बारे में एक माइथोलॉजिकल स्टोरी आती है। वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक कोई निर्धन ब्राह्मण थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनके घर में एक सन्यासी आए। सन्यासी को उन्होंने बताया अपना पूरा दुख कि भाई हमारे कोई बच्चे नहीं है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कुछ भस्म दी उन्हें, तो बोला कि ये भस्म आप खा लेना। तो जो ब्राह्मणी थी उसने आधी भस्म तो खा ली और बाकी जो बची हुई आधी भस्म थी वो अपने घर के पीछे जाके गोबर का ढेर था उसमें फेंक दी वो। तो उसके बाद 12 वर्ष बाद जब दोबारा से वो सन्यासी वापस आए, उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं हुआ, आधी तो हमने खा ली थी, उससे कुछ नहीं हुआ, बाकी हमने गोबर के ढेर में डाल दी। तो फिर जो सन्यासी थे उन्होंने एकदम से गुरु गोरखनाथ का नाम लिया। तो जो गोबर का ढेर था उससे एक 12 वर्ष का बच्चा उठ के आया। तो 12 वर्ष के बच्चे को अपने साथ ले गए सन्यासी। तो ये माना जाता है कि जो सन्यासी थे वो गुरु गोरखनाथ के गुरु थे और जो बच्चा उठ के आया था वो गुरु गोरखनाथ थे। और जो उनके गुरु थे जो सन्यासी बन के आए थे यहाँ पे, उनका नाम था मत्स्येंद्रनाथ। खैर ये सब तो माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो गुरु गोरखनाथ जी के जीवन के बारे में है। बट बाद में इन्होंने योग के लिए बहुत कुछ काम किया था। इन्होंने हठ योग के बारे में और जो कुंडली जागरण है इन चीज़ों के बारे में भी लिखा है। योग की शुरुआत कब हुई इसके बारे में तो ऐसा कोई एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। बट ऐसा है कि जो हमारे महर्षि पतंजलि हैं और हमारे गुरु गोरखनाथ जी हैं, इन्होंने इन चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लाया जिससे कि मतलब नए लोग भी इसको सीख सकें, किस तरह से सीखना है, कहाँ क्या चीज़ पहले क्या चीज़ बाद में, वो सब इन लोगों ने ही की थी।